बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको खबर दें, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अपने इत्तेहाद को मुतालबात की मंजूरी से मशरूत कर दिया है। कहते हैं अच्छी बात का साथ देते हैं, गलत काम की मुखालफत भी करेंगे। कराची से रिपोर्ट कर रहे हैं तनवीर बहलीम। सेनेट की नशिस्त न मिलने का गुस्सा या मौजूदा सूरत हाल से फ़ायदा उठाने का मौका। वफाक में हुकूमत के इत्तेहादी बलूचिस्तान नेशनल पार्टी ने कराची में बड़ी बैठक लगा दी। पार्टी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास में अहम अमूर पर मुशावरत कर ली गई। मीडिया से बातचीत में BNP के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल ने बताया कि हम आज़ाद बेंचों पर बैठे हैं, जो अच्छी बात होगी साथ देंगे, हर गलत काम की मुखालफत भी करेंगे। हमारा हुकूमत गिराने का कोई प्रोग्राम नहीं है। हमें वजारतें भी ऑफ़र की गई, हमें अच्छे अच्छे ओहदे भी ऑफ़र किए गए, हमने वो एक्सेप्ट नहीं किए और हमारे सामने जो तरजीहात थे, हमारे मुतालबात थे। वादे वफा न होने पर सरदार अख्तर मेंगल मरकजी हुकूमत से नाराज भी नजर आए। हर बार जो उनके साथ मीटिंगें हुई हैं हमारी, उन मीटिंगों में कमेटियां बनाई जाती हैं और उस कमेटी के बाद फिर कोई मीटिंग होती है तो उस पर कमेटियां बनाई जाती है। तो लगता है ऐसे कोई सीरियसनेस नहीं है। सरदार अख्तर मेंगल का कहना था, हमारे मुतालबात मान लिए गए तो हम हुकूमत के साथ चलेंगे। कैमरामैन राहिब अली के साथ तनवीर बहलीम, आप न्यूज़ कराची। हुकूमती इत्तेहाद में दरारें पड़ने लगी। स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही के साहबजादे मुनीस इलाही ने फवाद चौधरी पर तनकीद के तीर बरसा दिए। कहते हैं फवाद चौधरी के रिमार्क से इत्तेहाद में इंतशार पैदा होगा। वजीर इत्तलात ने सख्त रद्द-ए-अमल आने के बयान पर मुस्लिम लीग काफ से माजरत कर ली है। जी हाँ, मुनीस इलाही ने अपने ट्वीट में कहा है कि अगर इस तरह के बयानात को ना रोका गया तो इत्तेहाद खत्म हो सकता है। इमरान खान बच्चों को डिसिप्लिन का पाबंद बनाए। दूसरी जानिब जराए का दावा है कि मुस्लिम लीग नून और चौधरी बरादरान में फासले कम होने लगे हैं। नून लीग के वफ्द ने परवेज इलाही से मुलाकात की, जिसमें एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी से गुरेज पर इत्तेफाक किया। सेक्रेटरी इत्तलात कामिल अली आगा ने कहा कि मुस्लिम लीग काफ में फॉरवर्ड ब्लॉक बनाना गलत फहमी तो हो सकती है, हकीकत नहीं। फवाद चौधरी को इत्तेहादियों के बारे में सोच समझकर जवाब देना चाहिए। विफाकी वजीर हाउसिंग तारिक बशीर चीमा ने मुलाकात के लिए वजीर आजम से वक्त मांग लिया है। उनका कहना है कि इस मामले पर बात अब वजीर आजम से ही होगी। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने ख्वाजा साद रफीक के राहदारी रिमांड में 21 जनवरी तक तौसी कर दी है। लीगी रहनुमा ने कहा है कि इमरान खान की बचगाना पॉलिसीज के बायस ऑपोजिशन इत्तेहाद वजूद में आया। नैब की ज़ेरे हिरासत मुस्लिम लीग नून के रुकने कौमी असम्बली ख्वाजा साद रफीक को एहतसाब अदालत में पेश किया गया। नैब ने अदालत से राहदारी रिमांड में तौसी की दरखास्त की, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। मीडिया से गुफ्तगू में ख्वाजा साद रफीक ने कहा, ऑपोजिशन इत्तेहाद का क्रेडिट इमरान खान को देना चाहिए। वजीर आजम NRO देने के काबिल नहीं। मुल्क ठीक तरीके से ना चलाने पर हुकूमत को टफ टाइम देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, जब फ्रंट फुट डिप्लोमेसी कर रहे हैं तो हुकूमत से बैकडोर डिप्लोमेसी की क्या जरूरत है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से मुल्की सियासी मामलात पर बातचीत की। सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया कि मखदूम अहमद महमूद की अपोजिशन लीडर से मुलाकात हुई है, क्या बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है, जिस पर बिलावल भुट्टो ने कहा कि बैकडोर डिप्लोमेसी की क्या जरूरत है जब फ्रंट फुट पर डिप्लोमेसी कर रहे हैं। अपोजिशन इत्तेहाद जल्द टूटने के सवाल पर बिलावल भुट्टो ने जवाब दिया कि वो भी यही हैं, हम भी यही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 18वीं तरमीम आईनी इख्तियारात केस में सिंध हुकूमत की दरखास्त मुस्तरद करते हुए जिना अस्पताल का इंतजाम विफाक के हवाले कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि जिना अस्पताल कराची का कंट्रोल विफाकी हुकूमत के पास ही रहेगा। सिंध हुकूमत की दरखास्त मुस्तरद होने की वजूहात तफसीली फैसले में बताई जाएंगी। मुकदमे का मुख्तसर हुक्मनामा चीफ जस्टिस ने पढ़कर सुनाया। सिंध हुकूमत ने ट्रस्ट के अस्पताल सूबे के हवाले करने की इस्तदा की थी। आगे बढ़ें, आपको बताएं, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने वजीर आला मुराद अली शाह की जानिब से ताउन न करने पर शिकवा करते हुए कहा है कि तहरीक इंसाफ का सूबाई हुकूमत गिराने का कोई इरादा नहीं। विफाक ने मसाइल के हल की यकीन दहानी कराई है। आप न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं।
गवर्नर बनने के बाद मैंने जाके उन्हें कहा, मैंने कि सीएम साहब ये पीटीआई और पीपल्स पार्टी के मसाइल ज़िंदगी भर चलेंगे, ये एक पेज पे आ ही नहीं सकते। यू एज सीएम, मी एज गवर्नर, मैं आपके लिए आई विल प्ले अ पार्ट ऑफ द ब्रिज बिटवीन प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड फेडरल गवर्नमेंट, और जो भी प्रोजेक्ट्स रुके ना उसको हम टाइमलाइन कर लेते। उधर से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। उन्होंने जी नहीं, ये आप कर ही नहीं सकते इसको, ये फेडरल डोमेन नहीं है। बिल्कुल भी जा रहे हैं पॉलिसी पे नहीं है, और ना हमारा कोई प्रोग्राम है किसी फॉरवर्ड ब्लॉक को सपोर्ट करने का, ना सिंध गवर्नमेंट को टॉपल करने का। वो होंगे जिसके पास जितने एमपीएस हों जो करें, अगर उनको सूट करता है तो वो करें। ये हम लोगों का सेवा नहीं है। वी विल नेवर डू दिस कि हम ये इस तरफ जाएं कि हम कोई किसी के एमपीएस खरीदें या उनको तोड़ें या कुछ ऐसा करें। मुशीर इत्तलात सिंध मुर्तजा वहाब एक बार फिर पीटीआई पर बरस पड़े। कहते हैं पीटीआई का कोई सियासी एजेंडा नहीं, अगर करप्शन के गिर्द घेरा तंग होता तो विफाकी हुकूमत के अरकान अंदर होते। जी हां, सिंध असेंबली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुर्तजा वहाब ने कहा कि सिंध हुकूमत गिराने की बातें करने वाले जान लें, सिंध में पीपल्स पार्टी किसी की मदद के बगैर हुकूमत में है, जबकि पीटीआई की हुकूमत अपने इत्तेहादियों के सहारे कायम है। उनकी नालायकी से काफ लीग और बीएनपी भी नाराज हैं। मुर्तजा वहाब ने कहा कि पीएसएल के मैचेस का कराची में होना सिंध हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कामयाबी है। सेनेट, कौमी और सूबाई असेंबली के अरकान के सालाना माली असासों के गोशवारों की तफसीलात जमा कराने का मामला। इलेक्शन कमीशन ने तफसीलात जमा न कराने वाले 332 अरकान की रुकनियत मुअत्तल कर दी। मुअत्तल अरकान असेंबली इजलास कानून साजी में शिरकत नहीं कर सकेंगे। इलेक्शन कमीशन ने सालाना माली असासों के गोशवारों की तफसीलात जमा न कराने वाले अरकान सेनेट, कौमी और सूबाई असेंबलियों की तफसीलात जारी करते हुए 332 अरकान की रुकनियत मुअत्तल कर दी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से माली गोशवारों की तफसीलात जमा कराने की आखिरी तारीख 15 जनवरी मुकर्रर थी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मुकर्ररा तारीख तक 1174 अरकान पार्लियामेंट, सूबाई और कौमी असेंबली में से 839 ने तफसीलात पेश की। सेनेट के 104 अरकान में से 20 अरकान ने माली गोशवारों की तफसीलात जमा नहीं करवाई। कौमी असेंबली के 342 में से 72 अरकान माली गोशवारों की तफसीलात जमा ना करवा सके। पंजाब असेंबली के 115, सिंध के 52, खैबर पख्तूनख्वा के 54 और बलोचिस्तान के 19 अरकान ने भी तफसीलात जमा नहीं करवाई। आमदन से जायद असासों के बायस खैर खानदान भी नैब के रडार पर आ गया। नैब ने इनकम टैक्स के रीजनल ऑफिस से खैर खानदान के गोशवारे समेत तमाम रिकॉर्ड तलब कर लिए हैं। नैब मुल्तान ने आमदन से जायद असासों पर पीपल्स पार्टी की साबिक वजीर खारजा हिना रब्बानी खर और उनके खानदान के खिलाफ तहकीकात का आगाज कर दिया। इससे कबल आमदन से जायद असासे रखने पर MNA हिना रब्बानी खर, उनके भाई रजा रब्बानी खर और उनकी वालिदा सुमेरा रब्बानी खर के खिलाफ तहकीकात जारी हैं। नैब हुकाम ने रीजनल टैक्स ऑफिस से खर खानदान के गोशवारे, टैक्स अदायगी, रिटर्न और वेल्थ टैक्स के मालूमात मांग ली हैं। वजीर आजम इमरान खान ने विफाकी काबीना का इजलास कल तलब कर लिया है। इजलास में 13 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। विफाकी काबीना के इजलास में जाली अकाउंट्स, GIT रिपोर्ट की रोशनी में ECL में डाले गए नामों पर गौर होगा। बरतानिया से मुजरिमों की हवालगी और कानूनी माहिरीन के अखराजात की मंजूरी एजेंडे में शामिल है। सदर की तनख्वाह की अदायगी के लिए जिमनी ग्रांट्स जारी करने और पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के चेयरमैन की तकर्रुरी की मंजूरी भी दी जाएगी। हुकूमत ने अवाम के बुनियादी मसाइल के हल के लिए नेशनल एक्शन प्लान बनाने का फैसला किया है, जिसके लिए वजीर आजम ने पार्लिमानी कमेटी बनाने की हिदायत कर दी। स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर को प्लान पर अमल दरामद का टास्क सौंप दिया है। जराए के मुताबिक नेशनल एक्शन प्लान पानी, तालीम और सेहत जैसे बुनियादी अवामी मसाइल के हल के लिए बनाया जा रहा है। पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी एक्शन प्लान में तमाम जमातों को शामिल किया जाएगा। अपोजिशन जमातों को एतमाद में लेने के लिए स्पीकर पार्लिमानी जमातों से राबते कर रहे हैं। पार्लिमानी कमेटी मसाइल के हल के लिए अपनी सिफारिशात देगी जो पार्लियामेंट में पेश की जाएंगी। जराए के मुताबिक नेशनल एक्शन प्लान के लिए समंदर पार पाकिस्तानियों से भी तजावीज तलब कर ली हैं।
वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के जिले में साबिक लीगी एमपीए के भाई ने सड़क पर ही कब्जा जमाना शुरू कर दिया। सड़क पर बैरियर लगाकर ताले लगा दिए। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार अपने ही जिले में कब्जा ग्रुप को नकेल नहीं डाल सके। साबिक लीगी एमपीए महमूद कादिर लगारी के भाई ने बस्ती जाम, बस्ती भावा और बस्ती कल्याण जाने वाली सड़क पर कब्जा करना शुरू कर दिया है। फजल लगारी ने सड़क पर बैरियर लगाकर ताले लगा दिए हैं, जिसकी वजह से मुसाफिरों को आमदरफ्त में शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आगे बढ़ें, आपको बताएं, आलू के काश्तकारों का लाहौर की माल रोड पर धरना दूसरे रोज भी जारी है। ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए मुतबादिल रास्ता खोल दिया गया है। आलू के काश्तकार दूसरे अजनास की तरह हुकूमती सब्सिडी न मिलने पर सरापा एहतजाज हैं। इसी सिलसिले में उन्होंने लाहौर की मॉल रोड पर धरना दे रखा है। काश्तकारों का कहना है कि हुकूमत खाद और बिजली का रेट कम करे। काश्तकारों के धरने के बायस गुज़श्ता रोज मॉल रोड पर ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर हुई। ट्रैफिक पुलिस ने सूरत हाल को देखते हुए मुतबादिल रास्ता खोल दिया है। बैरून मुल्क से नई और पुरानी दरामदी मोबाइल फोन्स पर टैक्स की अदायगी और रजिस्ट्रेशन की मुद्दत गुज़िश्ता 12 बजे तक खत्म हो गई है। वजारत IT और टेलीकॉम ने सेनेट कायमा कमेटी की हिदायत पर मुद्दत में 2 माह की दोबारा तौसी की समरी काबीना डिवीजन को भिजवा दी है। मोबाइल फोन रजिस्ट्रेशन की मुद्दत में मजीद 2 माह की तौसी होगी या नहीं, काबीना डिवीजन ने इस हवाले से अभी कोई अहकाम जारी नहीं किए। सेक्रेटरी IT का कहना है कि जो ही काबीना डिवीजन समरी पर कोई फैसला करती है, नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। सेनेट की कायमा कमेटी बराए IT ने मोबाइल डिवाइसेस की रजिस्ट्रेशन की मुद्दत में 2 माह की मजीद तौसी करने की हिदायत की थी। कायमा कमेटी को कस्टम हुकाम ने बताया कि मोबाइल रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन सहूलत भी दी जाएगी। अहम खबर आपको दें, कौमी एहतसाब ब्यूरो का कहना है कि किसी वजीर की ख्वाहिश पर आसिफ जरदारी, मुराद अली शाह और फरियाल तालपुर को गिरफ्तार नहीं कर सकते। सुस्त रवि का तासुर दुरुस्त नहीं, कानून के मुताबिक अपने काम पर यकीन रखते हैं। नैब ने मजीद कहा कि फरियाल तालपुर और दीगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो अहम क़यादत है उनको गिरफ्तार नहीं कर सकते किसी की भी ईमा पर। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने यह कहा है कि किसी वजीर या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमाओं को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। कानून के मुताबिक काम करते हैं। सुस्त रवि का तासुर दुरुस्त नहीं है। इसी पर बात करेंगे, आपने उसके नुमाइंदा अहमद फवाद हमारे साथ हैं। फवाद, बताइएगा, नैब एलामिया में तर्जुमान का किस वफाकी वजीर की तरफ इशारा है? जी बिल्कुल, वफाकी वजीर इत्तलातो में शरियात फवाद चौधरी ने गुज़श्ता दिनों कहा था कि जो इमरान खान के ऊपर एक केस बनाया गया हेलीकॉप्टर के हवाले से, उस हवाले से उन्होंने कहा कि नैब को इसके ऊपर माफ़ी मांगनी चाहिए, जिस पर आज नैब की जानिब से एलामिया जारी किया गया। एलामिया में कहा गया कि जो वजीर का इंटरव्यू है उसको कानून के मुताबिक मुकम्मल गहराई से उसका जायजा लिया जाएगा। इसके अलावा नैब को जो माफ़ी मांगने और केस बंद करने का क्यों कहा जा रहा है, इसके हवाले से भी जो है वो देखा जाएगा। नैब हर किस्म के दबाव को यकसर मुस्तरद करता है। इसके अलावा नैब एलामिया भी ये भी कहा गया कि किसी भी वजीर की ख्वाहिश पर आसिफ जरदारी, मुराद अली शाह, फरियाल तालपुर को जो है वो हमने गिरफ्तार नहीं किया। इसके अलावा उनका ये भी कहना था एलामिया में कि सुस्त रवि का तासुर दुरुस्त नहीं है, कानून के मुताबिक हम अपने काम पर यकीन रखते हैं। हम जो है वो नैब जो है वो वफाकी वजीर का जो नैब में जारी केस के सिलसिले में दिए गए इंटरव्यू का मतन जो है वो पैमरे से तलब करेगा और इस हवाले से जो है वो तहकीकात करेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया नुमाइंदा आप न्यूज़ अहमद फवाद, हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए एक और अहम खबर शामिल करेंगे बुलेटिन में। फौजी अदालतों में तौसी के तकाजे पर हुकूमत ने ऑपोजिशन से राब्ता किया है और इस सिलसिले में हुकूमती वफ्द की ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से 21 जनवरी को मुलाकात भी मुतवक्के है। खबर आपको दे रहे हैं, फौजी अदालतों में तौसी के तकाजे पर हुकूमत ने ऑपोजिशन से राब्ता किया है। इस सिलसिले में हुकूमती वफ्द की ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से 21 जनवरी को मुलाकात भी तय है। जी हाँ, फौजी अदालतों में तौसी के तकाजे पर हुकूमत ने ऑपोजिशन से राब्ता कर लिया। इस सिलसिले में हुकूमती वफ्द की ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से 21 जनवरी को मुलाकात मुतवक्के है। हुकूमती वफ्द की शहबाज शरीफ से 21 जनवरी को मुलाकात भी मुतवक्के है। अहम खबर आपको दे रहे हैं, आपको बताएं कि फौजी अदालतों में तौसी के तकाजे पर हुकूमत ने ऑपोजिशन से राब्ता कर लिया है।
इस्लामाबाद से ब्यूरो चीफ शौकत पराचा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। जी शौकत पराचा साहब, फौजी अदालतों की मुद्दत में तौसी के तकाजे पर हुकूमत अब क्या पेशरफ्त करने जा रही है? आज हुकूमती वुज़रा का अपना इजलास हुआ जिसमें 3-4 वुज़रा मौजूद थे और वज़ीर कानून बैरिस्टर फरोग नसीम ने अपने काबीना के उन दोस्तों को पहले ब्रीफिंग दी। फिर इंतहाई जिम्मेदार ज़राए ने हमें बताया है कि हुकूमती वुज़रा की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर एक पैगाम भेजा गया है अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ के लिए कि हुकूमती वुज़रा उनसे रोज मुलाकात करना चाहते हैं, जिसमें हुकूमती सतह पर जो फौजी अदालतों में तौसीह के कारकर्दगी है, उसका जो प्लान है, जो मैकेनिज्म है, या जो हुकूमत ने बिल तैयार करना है, उसके खद्दोखाल से अपोजिशन लीडर को आगाह किया जाएगा। पीर के लिए हुकूमत ने दरखास्त की है अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ से मुलाकात की और तवक्को यही है कि ये पीर को मुलाकात हो जाएगी। अच्छा शौकत साहब, ये भी बताइएगा कि कुछ हल्कों से ये बातें सामने आ रही थी कि फौजी अदालतों की तौसी में ऑपोजिशन की जानिब से जो है वो हुकूमत के साथ कोई इत्तेहाद नहीं किया गया, ऑपोजिशन की जानिब से कोई बात नहीं की गई। इसमें किस हद तक सदाकत है और ऑपोजिशन की जानिब से अब इस मुतालिक राय क्या है ऑपोजिशन लीडरान की, ऑपोजिशन रहनुमाओं की? अपोजिशन की बहुत सारी जमातें हैं, जिसमें अगर PMLN की बात की जाए तो PMLN ऑलमोस्ट इस बात पे एग्री है कि हाँ फौजी अदालतें बड़ी ज़रूरी हैं और उनमें तौसीक की जानी चाहिए, क्योंकि पिछली बार जब आइन में तरमीम की गई 21वीं 22वीं तरमीम आई तो वो मुस्लिम लीग नून के दौर में ही थी। अलबत्ता पीपल्स पार्टी ने अभी तक इस बात पर इत्तफाक का इजहार नहीं किया। पीपल्स पार्टी कहती है कि हम देखेंगे कि हुकूमत किस तरह का मसवदा सामने लाती है, और साथ साथ पीपल्स पार्टी ये भी मौक़िफ़ रखती है कि बाकी जो एक नॉर्मल जस्टिस सिस्टम है उसमें हुकूमत क्या इम्प्रूव करना चाह रही है। लिहाजा पीपल्स पार्टी की तरफ से तो अभी कंडीशंस हैं, इफ्स एंड बट्स बहुत हैं। नून लीग की तरफ से कोई इतने बड़े एतराज़ात या इफ्स एंड बट्स नहीं है। जब हुकूमत अपना लाहे अमल, अपना मैकेनिज्म, अपनी सिफारिशात इस हवाले से अपोजिशन के सामने रखेगी तो फिर अपोजिशन जमातें अपना लाहे अमल सामने लाएंगी। ठीक है, ऑपोजिशन जमातें अपना लाए अमल सामने लाएंगी। शौकत पराचा साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और अब बात करेंगे आपके खेल की। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए कौमी टीम के बैकअप को एंगेज करने का फैसला कर लिया है। जनूबी अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड से राब्ता करके कौमी ए टीम के दौरे की तजवीज दे दी है। जी हां, जराए के मुताबिक पाकिस्तान ए क्रिकेट टीम अप्रैल में जनूबी अफ्रीका का दौरा कर सकती है। सीरीज में 3 एक रोजा, 3 T20 और 2 4 रोजा मैचेस की ऑप्शन भी दी गई हैं। तर्जुमान PCB ने कहा है कि कौमी ए क्रिकेट टीम के दौरा जनूबी अफ्रीका के बारे में बातचीत की जा रही है। उम्मीद यही है कि पाकिस्तान ए टीम के लिए दौरा खुश आइंद होगा। WBA की टाइटल फाइट के लिए वेल्टरवेट बॉक्सिंग चैंपियन मिनी पिकाओ और चैलेंजर एड्रियन ब्रॉन्ज अमेरिका के शहर लॉस वेगस पहुंचे हैं और फाइट 19 जनवरी को होगी। 40 साल फिलिपिनो बॉक्सर पिकाओ अपने एजाज का दिफा करेंगे। उन्होंने गुज़श्ता बरस अर्जेंटाइन के लोकास मैथियास को शिकस्त देकर टाइटल जीता था। लॉस वेगस पहुंचते ही पिकाओ के मद्दाहों ने उनका जबरदस्त इस्तकबाल किया। 29 साल अमरीकी बॉक्सर ब्रॉनर ने 2013 में WBA चैंपियनशिप भी हासिल की। इस फाइट के लिए पिकाओ फेवरेट हैं। और अब कुछ बात करेंगे मौसम की। कराची से खैबर तक शदीद सर्दी का राज है। बलाई इलाकों में दर्जा हरारत एक बार फिर -14 डिग्री तक पहुंच गया है। मौसम का हाल बताने वाले कहते हैं मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। ताहम मालाकंड, हजारा डिवीजन, गिलगित बिल्तिस्तान और कश्मीर में चंद मकामात पर हल्की बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का इम्कान है। कोहाट और रावलपिंडी डिवीजन में मौसम सर्द और मतला अबर आलूद रहने के अलावा चंद मकामात पर बूंदाबांदी भी हो सकती है। आज सबसे ज्यादा ठंड स्कर्दू और इस्तौर में पड़ी, जहां पारा -14 डिग्री तक गिर गया।
गूगल ने डॉलर की कदर में कमी के सब रिकॉर्ड तोड़ दिए। सर्च इंजन ने रातों रात पाकिस्तानी करेंसी की कदर बढ़ा दी है। मार्केट में डॉलर की कीमत हकीकी भले 139 रुपए हो, लेकिन सर्च इंजन डॉलर की कीमत सिर्फ 76 रुपए 25 पैसे पर ले आया। गूगल ने इसी तरह हर करेंसी के मुकाबले में पाकिस्तानी करेंसी की शरह बढ़ा दी। गूगल के करेंसी कन्वर्टर पर पाकिस्तानी रुपए और दीगर करेंसियों के शरह मुबादला के गलत नताइज प्रोग्रामिंग की गलती का नतीजा हो सकते हैं, लेकिन ये कारनामा सोशल मीडिया पर वायरल होने से लोग जरूर तजस्सुस में मुब्तला हो गए। पाकिस्तानी अभी तजब्जुब का शिकार ही थे, लेकिन गूगल को अपनी गलती का एहसास हो गया। इसके चंद घंटों बाद ही गलती को दुरुस्त कर लिया गया। बैरून मुल्क से गाड़ियां मंगवाने वाले होशियार हो जाएं। गाड़ियों पर टैक्स और ड्यूटी अब फॉरेन एक्सचेंज में ही अदा करना पड़ेगी। जी हां, इक्तिसादी राबता कमेटी ने बरामदी और दरामदी पॉलिसी ऑर्डर में तरामीम की मंजूरी दे दी है। जाती और गिफ्ट स्कीम के तहत गाड़ियों पर टैक्स और ड्यूटी फॉरेन एक्सचेंज से अदा करने की तजवीज़ मंजूर कर ली गई है, जबकि दरामदी गाड़ियों पर टैक्स और ड्यूटी बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी या उनके मकामी रिश्तेदार अदा करेंगे। पॉलिसी में तरमीम से इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स को कारोबार में आसानियां फराहम करने में मदद होगी। मजीद खबरों को बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे इस ब्रेक के बाद। आपके साथ रहिए।